ठीक है जी। तो हमारा क्या बेटा जी, ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी को। अब सीरीज दोबारा से स्टार्ट हुए तो सारी चीजें हम लोग दोबारा से पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। तो हमारा बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे कि बेसिक लाइफ प्रोसेस हमारा क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा में आएंगे। ठीक है जी। अब देखिए, अगर जो मैं यहां पर बात करता हूं बेटा जी, तो बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में अगर जो मैं बात करूं तो बेसिक लाइफ प्रोसेस हमारा, जैसे कि हमारा यहां पर बेसिक जो हमारे नॉर्मली हर किसी की लाइफ में चलती हैं चीजें, ये मैंने बताया हुआ भी है आपको, है ना, ऐसा नहीं है ये मैंने नहीं पढ़ाया है ना। जैसे कि जो ये ऐसी चीज है कि ऐसा नहीं कि मेरी ही बॉडी में चलेगी, आपकी बॉडी में भी चल रही है, उसकी बॉडी में भी चल रही है, सबकी बॉडी में चल रही है। जैसे कि हमारा न्यूट्रिशन हमारा, है ना, हर एक किसी की बॉडी में होता है ना। हमारा रेस्पिरेशन हर किसी की बॉडी में होता है, एक्सक्रीशन हर किसी की बॉडी में होता है, रिप्रोडक्शन हर किसी की बॉडी में होता है, मेटाबॉलिज्म हर किसी की बॉडी में होता है। तो ये हमारी ऐसी बेसिक सी चीज है, ठीक है, हमारा जो बेसिकली सभी की बॉडी में चलती है ना। हमारा न्यूट्रिशन, हमारा मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, माफ कीजिएगा, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन हमारा, है ना, ट्रांसपोर्टेशन हमारा, ये सब की सब चीजें हमारी हर किसी की बॉडी में चल रही है ना भाई। हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी उसको मेटाबॉलिज्म भी करती है ना, उसको फिर बॉडी से बाहर भी निकालती है। सभी की बॉडी बाहर निकालती है, ऐसा तो है नहीं कि किसी की बॉडी के ऐसी है कि अब नहीं सब चीजें बॉडी में ही रहेंगी, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, है ना। एक सेकंड, स्क्रीन ज्यादा वाइट हो जा रही है, आई थिंक सो। बिल्कुल सही बात है। आप लोग बताते क्यों नहीं हो यार ये सब चीजें, मतलब ये भी मुझे देखना पड़ता है। बता दिया करो भाई, है ना मेरे भाई, बता दिया करो प्लीज कि सर स्क्रीन ज्यादा वाइट हो रही है, चलो मेरे भाई। ठीक है जी। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब देखिए, बेसिक लाइफ प्रोसेस में हमारा क्या क्या चीज ली गई है? मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, हमारा डिफरेंशिएशन हमारा, है ना, हमारा रिस्पॉन्सिवनेस, रिप्रोडक्शन हमारा, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, हॉर्मोन्स और हमारे डाइजेशन। अब मैं यहां पर हर किसी को ओरली यहीं पर ही बता दूं तो भी चलेगा, वरना वन बाय वन करके आपको डेफिनेशन बेस दिख जाएगा। बेसिक लाइफ प्रोसेस हमारा होता क्या है? देखिए, बेसिक प्रोसेसेस ऑफ लाइफ इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जैसे कि हमारे यहां पर बात की गई कि जो हमारा बेसिक लाइफ प्रोसेस है उसके अंदर हमारे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी? मेटाबॉलिज्म हमारा आ जाएगा, है ना, हमारा रिस्पॉन्सिवनेस हमारा आ जाएगा, मूवमेंट हमारा आ जाएगा, रिप्रोडक्शन हमारा आ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो अगर जो हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करें, यानी कि ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें, who respond या फिर respond the most complex form of life, there are additional requirement such as हमारा ग्रोथ, हमारा डिफरेंशिएशन, हमारा रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि जो हमारी ह्यूमन बींग्स हैं और जो अदर हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बींग को अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट कौन कौन सी चीजें बनाती है? वो बनाती है जिनके, जो हमारे ह्यूमन बींग्स है, जो हम लोग हैं, हमारे पास में कुछ एडिशनल चीजें रहती हैं, जैसे कि हमारी ग्रोथ को देख करके, है ना, हमारी एक दूसरी चीज को डिफरेंशिएट करने की समझ को लेकर के, है ना, हमारा रिस्पॉन्स रेस्पिरेशन को देख करके, या फिर हमारा डाइजेशन को देख करके, या फिर हमारा एक्सक्रीशन को देख करके। क्योंकि देखो एक डाइजेशन को लेकर के कैसे भैया, कि भैया ऐसे जानवर भी तो खाना खाते हैं। देखिए, दो चीज होती है ना। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, अभी बताएंगे बेटा जी मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जानवरों की तरह क्यों खा रहा है? सुना है, नहीं सुना है? बिल्कुल सुना होगा। पापा ने आपको कभी ना कभी बोला होगा बेटा छोटे छोटे टुकड़े खाया करो, छोटे छोटे टुकड़े, जितना ज्यादा चबा करके खा सकते हो उतने ज्यादा चबा करके खाया करो। सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। देखिए, होता क्या है कि इंसान के पास में समझ होती है कि उसको कितना खाना है और कितना उसको छोड़ना है ना। अब क्या होता है कि किसी को बोलते ना कि यार आज तो बहुत ज्यादा ओवर खा लिया, यार मैं तो बहुत ज्यादा ओवर खा लेता हूं, ऐसा होता है ना। तो होता क्या है कि इंसान के पास समझ है कि भाई मुझे 2 रोटी की भूख है या मुझे भूख नहीं है। अब जानवरों का क्या रहता है, आपने उसको भी 1 घंटे पहले खाना दिया, वो खा लिया, उसने थोड़ा सा खाना छोड़ दिया, उसे जितनी भूख थी उसने खा लिया, चलो आप उसे 15 मिनट बाद दोबारा से वहां से हटा करके दूसरी जगह लेकर के जाओ और वहां पर उसे दोबारा खाना दे दो, वो दोबारा खाना खा लेगा। यानी कि वो पूरे दिन खाता रहेगा और निकालता रहेगा, पर उसे समझ नहीं है कि कितना खाना और कितना छोड़ना है। समझ में आ रही बात? तो यही चीज बोलते हैं कि इसी वजह से क्या बोलते हैं कि जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। कि हमें खाली इतना खाना चाहिए कि हमारा जीवन चल सके। हमें क्या है, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए कि खाना मिलेगा खाना मिलेगा खाना मिलेगा, नहीं, हमें जीवन अपना व्यापन करने के जितना ही खाना चाहिए।
ठीक है जी, चलिएगा। अब यहां पर ऑल दोज प्रोसेस आर हमारा इंटरलिंक्ड, हमारी जितने भी हमारी ये प्रोसेसेस है, चाहे हम मेटाबॉलिज्म की बात करें, हमारा एक्सक्रीशन की बात करें, या फिर हम लोग अपना ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, या फिर हम लोग अपना रिप्रोडक्शन की बात करें, ये सारी की सारी प्रोसेसेस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है जी। नो पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द स्मॉलेस्ट सेल टू द कंप्लीट बॉडी सिस्टम वर्क इन आइसोलेशन। अब क्या है कि जो हमारा ये बेसिक लाइफ प्रोसेस है, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, एक्सक्रीशन हो गया हमारा, या फिर हमारा रिस्पायरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, इसमें हमारी बॉडी की छोटी सेल से लेकर के और पूरा एंटायर बॉडी का सिस्टम मिला हुआ रहता है, यानी कि सब क्या है, एक ही थाली के ये चट्टे बट्टे रहते हैं। ठीक है जी। आज हमने अपने ऑफिस में धूप बत्ती लगाई, तो इस वजह से थोड़ा सा धुआं धुआं, सब धुआं धुआं कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा हम गंगा जल का छिड़काव कर लेते हैं, ताकि कि जो थोड़ा सा फोग टाइप आया हुआ है ना, ये हट सके। हट जाओ भाई, ऐसा ना करो, कैमरे के सामने नहीं आओ, बस आप कैमरे के सामने नहीं आओ, ऐसे ऊपर से घूम के जाओ, ठीक है, समझ गए। चलो ठीक है जी। हमारा यहां पर ऑल फंक्शन टुगेदर इन फाइन टर्न बैलेंस फॉर द वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल एंड टू मेंटेन लाइफ। हमारा अब क्या है कि जो जितने भी सारे के सारे फंक्शन एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे के साथ में मिलकर के क्या बेटा जी हमारा कार्यरत है। तो क्या करते हैं, क्यों कार्यरत है, ताकि कि जो ह्यूमन की जो लाइफ है वो क्या है, वेल मेंटेन रहे, है ना, वो सही से चलती रहे। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज खाई और अगर जो बॉडी से बाहर नहीं आई, तो दिक्कत वाली बात है या नहीं है, यस और नो बेटा जी, दिक्कत वाली बात है या नहीं है। अगर जो हमने कोई चीज खाई और वो बॉडी से बाहर नहीं आई, तो क्या ये दिक्कत वाली बात है, बिल्कुल दिक्कत वाली बात है। ठीक है जी। डिसीज सच एज कैंसर एंड डेथ रिप्रेजेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैलेंस इन देयर प्रोसेसेस हमारी, या फिर इनबैलेंस इन द देयर प्रोसेस हमारी। क्या बात बोली गई कि बेटा जी जैसे कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, या फिर क्या है कि लोगों की डेथ हो जाती है, क्या है बेटा जी, अगर जो हमारे जो ये बैलेंस सिस्टम है इसमें कुछ ना कुछ खराबी आ जाए, कुछ ना कुछ इसमें क्या आ जाए बेटा जी, हमारा डिस्ट्रक्शन हमारा आ जाए, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें खराबी आ जाए, तो कैंसर जैसी भी बीमारी हो सकती है और इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, बेसिक लाइफ प्रोसेस है। अब बेसिक लाइफ प्रोसेस में हमारी क्या क्या चीजें रहती है, जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमारा रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या होता है भाई, देखो सबको पता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बनती है ना। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी। तो वही चीज यहां पर है, एक एटम है, उससे मॉलिक्यूल बना, उससे मैक्रोमोलिक्यूल बना, उससे एक ऑर्गेनेली बना, यानी कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, साइटोसोम जो सेल के अंदर होता है, फिर उन ऑर्गेनेलीज से मिलकर के हमारी सेल बनी। सेल को हमारा बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बोले जाते हैं, सबसे छोटी इकाई बोली जाती है हमारी सेल की, हमारी बॉडी की, माफ कीजिएगा। उससे पहले भी चीजें रहती हैं, पर सेल को बोला जाता है। तो सेल से फिर टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बने, और ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बनी। ठीक है जी। तो यही हमारा क्या है बेटा जी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पश्चात हमारे किसके बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में। जैसा अभी एक बच्चा पूछा था भैया मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है। अब देखिएगा, हमारी बॉडी में बेटा जी हम कोई भी चीज खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, जब तक उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो जाता तब तक वो बॉडी से बाहर नहीं आ पाएगी। जब तक उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो जाता तब तक वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं आएगी। अब मेनली मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में होता कहां है, प्राइमरी, यानी कि जो ज्यादातर चीजों का मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में होता है वो होता है लीवर में। कहां पर होता है बेटा जी, लीवर में। कहां पर होता है बेटा जी, लीवर में होता है जो ज्यादातर मेटाबॉलिज्म होता है। यानी कि एक तरह से समझिए कि अगर जो 10 चीज का मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो उनमें से 7 या 8 चीज का मेटाबॉलिज्म लीवर में होगा। तभी तो बोलते हैं कि यार लीवर प्रॉपर काम करना चाहिए, लीवर सही से काम करना चाहिए, लीवर प्रॉपरली वर्किंग है या नहीं है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो जो मेटाबॉलिज्म, यानी कि कोई भी चीज, जैसे हमने कोई भी खाना खाया तो उसका वो बॉडी से बाहर कब आएगा, जब उसका मेटाबॉलिज्म हो चुका होगा। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक तरीके से समझिए कि एक्टिव चीज को इनएक्टिव करना, एक्टिव चीज को इनएक्टिव करना, यानी कि उसमें से सारी चीजें सोख लेना। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या है, आम लेकर के आए, अब आप आम की गुठली को ऐसे चूसते हैं सब लोग, कब तक उसको चूसते रहते हैं, जब तक उसमें से पूरा आम ना हम लोग चूस ले। होता है नहीं होता भाई, हकीकत बात है, इसमें कोई शर्माने वाली बात थोड़े ना है ना, समझे।
समझे कि नहीं समझे कि क्या है बेटा जी, सिंपल सा हमारा क्या होता है कि जो भी चीज हमारी बॉडी के अंदर गई उसकी सारी की सारी जो पॉजिटिव साइड्स थी उनको एब्जॉर्ब कर लेना, और जो वेस्ट मटेरियल है फिर उसको बाहर फेंक देते हैं। जैसे गुठली हम उसको फेंक देते हैं, जो आम के छिलक है उसको हम फेंक देते हैं। फिर समझ रहे, समझे कि नहीं समझे बेटा जी? तो देखिएगा यही चीज यहां पर बोली गई कि मेटाबॉलिज्म इज अ ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन द बॉडी। कि हमारा क्या मेटाबॉलिज्म हमारा क्या होता है, एक ऐसी ब्रॉड टर्म है, ऐसे नहीं कि देखो मोहल्ले में मेटाबॉलिज्म पर, लेकिन बेटा जी एक ऐसी बड़ी हमारी क्या बेटा टर्म है मेटाबॉलिज्म, जो जितने भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती है उन सभी के अंदर इंक्लूड रहता है। ठीक है जी। वन फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कैटाबॉलिज्म इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड एनर्जी इज रिलेटेड। हमारा क्या बात बोलेगे बेटा जी कि हमारा जो एक फेज रहता है मेटाबॉलिज्म को, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलता है, कैटाबॉलिज्म, जो कि क्या करता है, कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस होता है जिसे देख करके बॉडी करती है यार इसका क्या करेंगे हम, तो बेटा बोल इधर आओ कैटाबॉलिज्म, इसको संभालो बेटा, इधर आओ कैटाबॉलिज्म बेटा, इधर आओ, इसको संभालो तुम। ठीक है जी। तो हमारा क्या है, कैटाबॉलिज्म हमारा जो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को भी ब्रेक डाउन कर देता है, किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना, सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स में, और उनसे क्या बेटा जी हमारा एनर्जी इज रिलीज्ड, वहां से हमारी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और फिर उनको वहां से क्या होता है, भाग यहां से, इधर से, तो उनको वहां से भगा दिया जाता है। ठीक है जी। आ रही है बात समझ में बेटा जी? तो हमारा मेटाबॉलिज्म क्या है, एक तरीके से हमारा क्या है बेटा जी, हमारा बॉडी का वो इंपोर्टेंट हमारा टर्म है जो हमारी सभी के सभी मेनली केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व रहता है। साथ ही साथ हमारा क्या करता है बेटा जी, जो हमारे कॉम्प्लेक्स हमारे मटेरियल्स रहते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस रहते हैं, उनको क्या करता है बेटा जी, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके तोड़ता है और वहां से एनर्जी को रिलीज कराता है। हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है बेटा जी, हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस फॉर्म में बेटा जी, एटीपी की फॉर्म में हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी मतलब क्या, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे कि हम लोगों का पैसा कैसे बेटा जी, रुपीज हमारा चलता है ना, रुपया हमारा चलता है ना इंडिया में, तो हम लोग बैंक में जमा कर रहे हैं तो रुपया जमा कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऐसे हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो कैसे जमा होती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किसकी फॉर्म में बेटा जी, एटीपी की फॉर्म में। अब ये एटीपी का जो जाल है इसको आप बस अभी एटीपी ही याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा कि बॉडी में एनर्जी कैसे स्टोर होती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एटीपी आप लोग अभी सेकेंड सेमेस्टर में पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, उसके अंदर ये एटीपी आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। बायोकेमिस्ट्री के अंदर ये एटीपी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब के सब वहीं पर पढ़ने को मिलेंगे आपको। समझ में आई बात बेटा जी, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। फिर हम लोग आगे बात करते हैं, आगे हमारा आ जाता है बेटा जी हमारा रिस्पॉन्सिवनेस। हमारा रिस्पॉन्सिवनेस मतलब क्या बेटा जी, हमारा किसी भी हमारा क्या है कि किसी भी चीज को लेकर के हमारी बॉडी कैसा रिस्पॉन्स कर रही है ना, कैसी प्रतिक्रिया दे रही है, तो वो हमारा रिस्पॉन्सिवनेस हो जाता है। तो देखिएगा रिस्पॉन्सिवनेस और इरिटेबिलिटी इज कनेक्टेड विद द डिटेक्टिंग चेंजेस इन द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड रिएक्टिंग टू दैट चेंज। इट इज एक्ट ऑफ सेंसिंग अ स्टिमुलस और हमारा क्या बेटा जी, हमारा रिस्पोंडिंग टू ऑन इट। हमारा क्या बात बोलेगी, देखिएगा हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की बात हुई है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की। अब इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल बाहर से आपको कोई चीज दिख आ रही है कि आपकी तरफ आ रही है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमें दिख रहा है कि धुआं यहां पर है, तो हम क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ऐसे कि हमारे कैमरे से हट जाए, है ना। तो क्या है कि हमारी जो भी चीज हो रही है उसके लिए हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, कोई गर्म तवा था, आपने उस पर ऐसे हाथ रखा, है ना, जैसे ही आपको जलन महसूस हुई तुरंत आपने हाथ को ऐसे हटा लिया, होता है, या फिर उसके पूरे रख के रखोगे, नहीं अगर जो तुम नहीं मिली तो मैं इसके ऊपर से हाथ नहीं हटाऊंगा, ऐसे थोड़े ना होगा भाई। हम क्या है कि अगर जो उस पर हाथ रखा गया तो हम एकदम ऐसे हटा लेंगे, तो हमारी बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स किया हमारा कि भाई ये गर्म है हटा लो, रिस्पॉन्स आया ना बॉडी से, ब्रेन से सिग्नल गया। ऐसे हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट रहता, मान लो बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल, है ना, कि चलो आज इनकी बॉडी में घूमने चलते हैं, तो कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर गया। अब बॉडी के अंदर जाने के बाद में उसके साथ में हो गए डिशुम डिशुम स्टार्ट,
क्योंकि भाई जो हमारा इम्यून सिस्टम वो कैसे किसी को घुसने देगा, जिसके पास में घुसने का परमिट नहीं है उसको कैसे घुसने देगा। जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, जैसे आप कभी एयरपोर्ट पर जाओगे तो एयरपोर्ट पर हमारे क्या है कि सीआरपीएफ के जवान रहते हैं, सीआरपीएफ के रहते हैं, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, कभी इस पर भी विवाद हो जाए, ठीक है जी। तो हमारे जो आर्मी पर्सन रहते हैं हमारे, है ना, जय हिंद सर, ठीक है जी। तो वो लोग क्या है चेकिंग करते हैं, है ना, कि भाई सिक्योरिटी पर्पज से। अब किसी के पास में अगर जो एयरपोर्ट के अंदर घुसने का परमिट है ही नहीं, टिकट, पासपोर्ट या फिर आइडेंटिटी प्रूफ, सारी चीजें नहीं है, तो क्या वो उसको घुसने देंगे? उसके साथ में क्या है जद्दोजहद हो जाएगी वहां पर। वही कार्य यहां पर है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर गया तो तुरंत क्या होगा, અહીં आओ, पहले हमसे मिल करके जाओ, पहले हमें हराओ तब अंदर जाओ। तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट फाइट करता है, ठीक है। जैसे हमें कभी कभी डल सा फील होता है, या फिर हमें कभी कभी क्या होता है थकान से महसूस होती है, तो ये समझिए कि बोला जाता है ना कि जैसे हम बोलते हैं मम्मी आज तो मुझे बुखार बुखार सा लग रहा है, बुखार है नहीं अभी, लग रहा है, तो ये समझिए कि आपको बुखार हो सकता है, पर आपका जो फॉरेन पार्टिकल जो बाहर से माइक्रोब्स गए हैं जो बुखार करवा सकते हैं वो बॉडी के अंदर गए हैं, तो उससे इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा है ना, कि अंदर युद्ध चल चुका है, युद्ध शुरू हो चुका है। अगर जो तुम्हारा इम्यून सिस्टम हार गया तब जाकर के तुम्हें दवाई का सहारा लेना चाहिए। तभी तो मैं बोलता हूं कि भाई दवाइयां ऐसे नहीं कि कुछ भी हुआ सर में दर्द हुआ एकदम दवाई ले ली, नहीं भाई, सर में तो कोई दर्द वाले रिसेप्टर होते ही नहीं है, तो सर के दर्द का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, दवाई नहीं लेनी चाहिए इन दैट केस। आप लोग क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत झंडू बाम या फिर कोई बाम या फिर कोई मल्लम लगा लेना चाहिए, ताकि कि थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि देखो क्या है कि वो बाम भी कुछ नहीं करती है, वो अंदर तो जाती नहीं है, स्किन पर रहती है, तो अब रिसेप्टर तो अंदर होगा जो दर्द कर रहा है, तो ये दिमाग के अंदर दर्द है, तो ये बाहर बाहर से कैसे ठीक हो जाता है? वो ठीक इस वजह से हो जाता है क्योंकि कि हमारा जो बॉडी है ना, उसका ध्यान दर्द से हट करके जो यहाँ पर वो बाम लगाते हो ना, तो जिससे वो थोड़ी बहुत इरिटेशन होती है, थोड़ी सी जलन से रखती है, तो हमारा दिमाग का ध्यान इधर चला जाता है कि जो इरिटेशन क्या हो रही है ना, जलन सी क्या हो रही है, तो कभी देखना, है ना। तो ये चीज होती है, तो ये साइकोलॉजिकली भी चीजें काम करती है ना। पेशेंट को आप कभी देखिएगा कि बहुत सारे पेशेंट को ऐसे ही शुगर के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, है ना, खाली पानी के इंजेक्शन, बोला जाता है बाबूजी देखो ये इंजेक्शन 30,000 रुपए का है, अगर जो इससे भी ठीक नहीं हुए तो आप ठीक नहीं हो सकते। साइकोलॉजी ऐसी काम करती है कि वो साइकोलॉजिकली वो पेशेंट सोचते हैं हाँ यार थोड़ा आराम सा तो लग रहा है यार, समझ रहे हैं, तो ये बात हकीकत की होती है, ठीक है जी। चलिएगा, तो ये हमारा क्या बेटा जी, हमारा बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रीजन में हमारा रिस्पॉन्स क्या प्रोड्यूस हो रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस हमारा ये रहती है, बेसिक लाइफ प्रोसेस के पार्ट है, हर किसी की बॉडी करती है। मूवमेंट भाई हर किसी की बॉडी मूवमेंट तो कर ही रही है ना, ब्लड मूवमेंट कर रहा है, मस्कुलर फाइबर का मूवमेंट हो रहा है, मसल्स का मूवमेंट हो रहा है, जैसे मैं अभी भी चल रहा हूं मेरा मूवमेंट हो रहा है, आप अभी बैठे हो, आप अपने हाथों को हिला रहे हो, है ना, आप अपने सिर को ऐसे हिला रहे हो, यार क्या पढ़ा रहा है मास्टर, आज तो सिर में दर्द कर दिया, है ना, तो क्या है बेटा जी हमारा मूवमेंट ही तो हो रहा है, ठीक है जी। आप अभी क्लास लेते लेते किसी के साथ में टक 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 टक, अभी मैं क्लास में हूं, अभी बाद में बात करता हूं बेबी जी, नहीं अभी बात करो, ठीक है, अभी मैं क्लास चलते चलते ही मैं तुमसे बात कर लेता हूं बेबी जी, ठीक है जी। या फिर क्लास छोड़ करके भी चले गए होंगे बहुत सारे बच्चे तो बेबी जी के चक्कर में, कोई बात नहीं। तो हमारा क्या बेटा जी मूवमेंट क्या हो रहा है हमारी बॉडी का, ठीक है जी। आगे बात करते बेटा जी हमारा रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन हमारा मेल रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हम लोग पढ़ते कहां पर है, हमारे सेकंड सेमेस्टर के अंदर बेटा जी, सेकंड सेमेस्टर के अंदर एचएपी सब्जेक्ट है, एचएपी सेकंड, उसके अंदर हम लोग यूनिट नंबर 5 के अंदर पढ़ते हैं, यूनिट नंबर 5 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, यूनिट नंबर 5 के अंदर हम लोग बेसिकली इसका स्टडी करते हैं। अब देखो हमारा क्या होता है बेटा जी कि बेसिकली हमारी दो, है ना, हमारे दो बॉडीज का आपस में कॉन्टैक्ट होने के बाद में हमारा क्या है, एक न्यू बोर्न बेबी का जन्म होता है, यानी कि दोनों सेक्सुअली डिफरेंट होने चाहिए, यानी कि एक मेल हो और एक दूसरा फीमेल हो, है ना। जैसे कि अभी आपने केस सुना होगा कि कुछ 4-5 लोगों ने मिलकर के एक बस में एक मेल का ही रेप कर दिया, समझ रहे हैं, कि 4-5 लोगों ने एक मेल का ही रेप कर दिया, यानी कि अब फीमेल तो सेफ थे नहीं थे, अब मेल भी सेफ नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलो, बट क्या होता है कि हमारा दो डिफरेंट जेंडर का जब आपस में क्या है कि हमारा बेसिकली कनेक्शन होता है, जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं दोनों एक साथ में मिल करके, तो तब हमारा क्या होता है कि न्यूबॉर्न बेबी का जन्म होता है। अब वो न्यूबॉर्न बेबी जन्म क्यों लेता है ना,
तो वो क्या होता है बेटा जी हमारा, वो भी रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है हमारा, क्या कि जो मेल रिप्रोडक्शन होता है और जो फीमेल रिप्रोडक्शन होता है। फीमेल में क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होता है। फीमेल में क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होता है ना। फिर लगभग 28 डेज के पीरियड के बाद में, है ना, 28 डेज का जब हमारा टाइम पीरियड चला जाता है तो फिर फीमेल्स के अंदर क्या है, हमें पीरियड्स की कंडीशन देखने को मिलती है। मतलब कि अगर जो एक फीमेल के अंदर अगर जो हम लोग नॉर्मली साइकिल की बात करते हैं तो 28 डेज बाद उनको पीरियड्स आते हैं, ठीक है। कभी कभी ये ड्यू टू स्ट्रेस या फिर किसी भी कारणवश वो जल्दी या फिर डिले भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी वो घबराने वाली बात नहीं है ना, कि हमारा खाना पीना कैसा, वो सब उस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट एक अगर जो हम लोग नॉर्मली देखें तो 28 दिन का एक टाइम पीरियड रहता है फीमेल के क्या है कि पीरियड्स का, ठीक है जी। वहीं पर ही मेल्स के अंदर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो जब मेल और फीमेल आपस में सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो क्या है कि जो फीमेल्स है ना, जो उनका एग है और जो मेल का स्पर्म है, वो दोनों आपस में क्या करते हैं बेटा जी, हमारा आपस में कोलिरेट होते हैं और क्या करते हैं बेटा जी, हमारा एक न्यू बोर्न बेबी का फॉर्मेशन करते हैं। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा, कि एक खाली एक स्पर्म सेल हमारी, है ना, एक स्पर्म सेल जो कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है, खाली एक ही स्पर्म सेल की बात हो रही है ना, खाली एक स्पर्म और एक एग मिल करके, देखो ऐसे लाखों करोड़ों एग का फॉर्मेशन होता है फीमेल्स में, और लाखों करोड़ों एग्स का, माफ कीजिएगा, लाखों करोड़ों स्पर्म जाते हैं जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है मेल से फीमेल के क्या है वर्जाइना के थ्रू जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है। सो इन दैट कंडीशन खाली एक स्पर्म और एक एग आपस में कनेक्ट होते हैं और तब एक न्यूबॉर्न बेबी का फॉर्मेशन होता है, अदरवाइज सारे के सारे और बाकी चीजें क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है जी। तो वो कैसे हमारा एक एग और कैसे एक स्पर्म आपस में कनेक्ट करते हैं, तो मैं आपको फनी तरीके से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और मैं आप लोगों को क्या है बेटा जी कि ऐसी फनी वीडियोस के थ्रू मैं डेली आपको, मतलब कि जब भी एचएपी पढ़ाऊंगा, तो जैसे मैं अभी अगला टॉपिक आपको सेल पढ़ाने वाला हूं, तो सेल का डिवीजन, सेल के अंदर चीजों का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो मैं कुछ फनी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आया करूंगा। फनी नहीं मतलब कार्टून वाली वीडियोस, ताकि कि आपको थोड़ा सा क्विक समझ में आ सके, ठीक है जी। तो आप लोगों को समझ में आया बेटा जी ये बात जो मैंने आप लोगों को बताई, तो ये यहां पर आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं हमारा ग्रोथ के बारे में। अब जैसे हमारा क्या है, ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि हमारे देखो सेल से सेल टूटती है ना, सेल डिवीजन होता है हमारा, और बॉडी हमारी किस प्रकार से ग्रोथ कर रही है। तो देखिए ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द साइज आइदर थ्रू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल और थ्रू एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ ईच इंडिविजुअल सेल। हमारा क्या बात बोलेंगे बेटा जी कि हमारा क्या ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि हमारा क्या है, साइज का इंक्रीज होना, है ना, इंक्रीज इन साइज। वहीं पर दूसरे हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना, या फिर तीसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना विद साइज, कि सेल का साइज भी बढ़ रहा है और नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है जी। इन ऑर्डर फॉर ग्रोथ टू अकर्स एनाबोलिक प्रोसेस मस्ट अकर एट द फास्टर रेट देन द कैटाबोलिक प्रोसेस। अब क्या बात बोलेगी बेटा जी, जो हमारा ग्रोथ है, अगर जो किसी में जल्दी ग्रोथ हमें देख रहे हैं तो वहां पर क्या जो एनाबोलिक प्रोसेस है वो फास्टर होनी चाहिए एज कंपेयर टू कैटाबोलिक हमारा प्रोसेस बेटा जी, ठीक है जी। तो ग्रोथ के बारे में बात हुई। वजह तो है नहीं कि भाई आप जितने अभी बड़े हो, है ना, उतने बड़े बचपन में भी थे, इतने बड़े पैदा हुए थे, नहीं, धीरे धीरे करके आपकी हाइट्स, आपका माफ कीजिए हाइट्स बोल दिया, आपकी हाइट होगी, है ना, आपका वेट हो गया, ये सब चीज धीरे धीरे करके आपकी ग्रो करी होगी। बात करते हैं बेटा जी हमारा डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है बेटा जी, हमारी ऐसी प्रोसेस जहां पर हम लोग चीजों को डिफरेंशिएट कर सके, यानी कि हम चीजों को बता सके एक अलग चीज है, अलग चीज है, कि इस डेवलपमेंट प्रोसेस बाय विच हमारा अनस्पेशलाइज्ड सेल चेंज इनटू स्पेशलाइज्ड सेल विद हमारा डिस्टेंसिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कैरेक्टराइजेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक। हमारा क्या बात बोलेंगे बेटा जी कि हमारा क्या है कि जो हमारी अनस्पेशलाइज्ड सेल है वो किस में चेंज हो जाए, स्पेशलाइज्ड सेल में चेंज हो जाए, उन अपना स्ट्रक्चर चेंज करके या फिर अपने फंक्शंस को चेंज करके। थ्रू डिफरेंशिएशन सेल डेवलप इनटू टिश्यू एंड ऑर्गन। अब हमारा यहाँ पे क्या होगा बेटा जी, अब इस डिफरेंशिएशन के बाद में, क्योंकि अब भाई एक स्पेशलाइज्ड सेल थी, एक अनस्पेशलाइज्ड सेल थी, ऐसा क्यों बोला जा रहा था, क्योंकि उनके फंक्शंस की वजह से, है ना, उनका बेसिकली जो सेल का स्पेशलाइजेशन है उनके स्ट्रक्चर की वजह से, उनके फंक्शन की वजह से। अब जो अनस्पेशलाइज्ड सेल थी जो स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो गई, अब वो फर्दर आगे हमारा डिफरेंशिएट होगी। अब आगे उसमें डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जैसे क्या बोलते हैं कि देखो कि आप
किसी को मतलब कि आप जैसे संगति में रहते हो आप वैसे ही बन जाते हो, ऐसा बोला जाता है ना कि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप जुआरियों के बीच में, जो नशा करते हैं उनके बीच में बैठ रहे हो, कहीं ना कहीं है ना आपको भी बोला जाने लगेगा कि भाई ये भी नशा करता है, ये भी जुआ खेलता है। ठीक है, आप भले ना खेलते हो, है ना, कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। ठीक है जी। तो ये बात बोली जाती है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि आपने उनकी संगत छोड़ करके जो लोग अच्छा सोचते हैं या फिर जो बस खाली काम की बातें करते हैं, काम की बातें मतलब कि कैसे ग्रोथ करें, कैसे क्या करें, वो बातें होती है, तो वहां पर क्या बात आ जाती है कि वहां पर आपके अंदर अलग चेंजेस दिखने लगते हैं। जो अभी जुआ खेल रहे थे वो वहीं पर ही है, आपके अंदर एक अलग ही चेंज देखने को मिलने लगेगा। होगा ऐसा भाई? तो वही चीज यहां पर है कि अब आप में जैसे अब जो अनस्पेशलाइज सेल थी वो स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट हो गई। अब क्या होगा कि भाई उसके अंदर अलग ही डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा कि अब वो सेल्स मिलकर के टिश्यू भी बनाएंगी, अब उनके टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन बनाएंगे और उनके ऑर्गन मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर आप लोगों को बताई गई है। जैसे कि हमारा एपिथेलियल सेल आ जाएगी, इम्यून सेल आ जाएगी, सेक्स सेल आ जाएगी हमारी, है ना, मसल सेल आ जाएगी, फैट सेल आ जाएगी, बोन सेल आ जाएगी, ब्लड सेल आ जाएगी, नर्वस सेल हमारी आ जाएगी, है ना, हमारी क्या बेटा जी, स्टीम सेल हमारी आ जाएगी। तो ये अलग अलग हमारी चीजें यहां पर बोली गई है कि अनस्पेशलाइज्ड सेल से स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्जन होना। ठीक है जी। आगे बात करते बेटा जी हमारा रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन क्या होता है कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारा ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को बाहर निकालते हैं। तो ये हमारी क्या होता है बेटा जी, हमारा रेस्पिरेशन होता है ना, यही हमारा क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। अब रेस्पिरेशन में हमारा होता क्या है कि बेसिकली हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन को हम लोग अंदर लेते हैं, है ना। अब देखो यहां पर हमने यहां से हमारी सांस गया, यहां पर हमारा क्या बेटा जी, ब्रोंक्यू है, ये सेंटर में आप अपने चेस्ट पर ऐसे हाथ करके देखिएगा, यहां पर क्या है, ब्रोंक्यू है। यहां पर दो हमारे लंग्स हैं, तो ये ऐसे टूटता है तो हमारा ब्रोंकाई आ जाता है। जो ये दो लंग्स के अंदर कनेक्टेड पाइप है ना, वो हमारे क्या आ जाता है, ब्रोंकाई आ जाते हैं। अब उन ब्रोंकाइज के आगे ऐसे गोभी टाइप स्ट्रक्चर बने हुए रहते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, एल्वोलाई होते हैं। ठीक है, हाँ जी, अलग अलग के लिए अलग अलग स्पेसिफिक सेल यूज होती है बेटा जी, है ना, अलग अलग के लिए अलग अलग स्पेसिफिक। जैसे हमारा नर्व्स, जो हमारी नर्व्स होती है, वहां पर कौन सी सेल होती है, नर्व सेल होती है ना। अब जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू जिससे बने रहते हैं हमारे, वहां पर क्या होती है, एपिथेलियल सेल होती है। तो ऐसे अलग अलग ऑर्गन के निर्माण के लिए अलग अलग सेल्स का उपयोग होता है। क्योंकि देखो मैंने जब आपको पढ़ाया था बेसिक इंट्रोडक्शन, मैंने वहां पर आपको क्या बोला था कि जो भी ऑर्गन होगा वो सेम सेल से मिलकर बनेगा। ऐसा नहीं है कि ग्रुप ऑफ सेल की स्पर्म सेल आ गई, नर्व सेल आ गई, नहीं, सेम सेल से मिलकर के, है ना। अब देखो जैसे हमारा कोई ऑर्गन है, उसमें जो नर्व्स जाएंगी वो क्या होगी बेटा जी, वो नर्व सेल की बनी हुई रहेंगी, बट जो वो ऑर्गन का निर्माण होगा वो सेम सेल से होगा मिलकर के, है ना, वो सेम सेल से होगा बेटा जी मिलकर के। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलेगा। तो हमारा क्या बेटा जी, रेस्पिरेशन हमारा क्या देखे, हमारा रेस्पिरेशन refers to the involved in the exchange of oxygen to carbon dioxide between the cell and the external environment, हमारा कि ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना, है ना। हमारा यहाँ पर हमारा वेंटिलेशन ऑफ एट द डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैस इनटू द ब्लड, हमारा कि जो हमारी गैस है वो कहां पर होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर जाते हैं। कैसे? क्योंकि हार्ट से हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे एल्वोलाई में आता है, एल्वोलाई में हमारा जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ब्लड ऑक्सीजन कैरी करके हार्ट में चला जाता है, पंप होकर के बॉडी ऑर्गन में चला जाता है, और जो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजन को छोड़ करके, माफ कीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ करके चला जाता है। अब ये दोनों चीजें कि भैया ये तो हमारी समझ में नहीं आया, तो ये दोनों चीजें मैं आपको बता दूं, जब मैं आपको 5th यूनिट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ाऊंगा वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगी, और जब मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको ये चीजें समझने को मिलेगी। ठीक है, ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करते हैं बेटा जी, हमारा ये हमारा क्या आगे बेटा जी, हमारा रेस्पिरेशन के बारे में बात आ गई। नेक्स्ट आगे अगर जब हम लोग मूवमेंट करें तो हमारा यहाँ पर डाइजेशन, यानी कि हमारा पाचन तंत्र, है ना, हमारा डाइजेस्टिव, हमारा जो हमारा माउथ होता है, ईसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सारी चीजें। अब डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ते कहाँ है, डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ते बेटा जी बी फार्मा की सेकंड सेमेस्टर की HAP जो हमारी है उसकी सेकंड यूनिट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में।
ठीक है प्यारे बच्चों, चलेगा। ठीक है, हमारा देखेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स हमारा इंजेस्टेड फूड इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल दैट कैन बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड एंड यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, कि हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को भी डाइजेस्ट कराने के लिए हमारा सहायक रहता है। एक्सक्रीशन यानी कि अब हमारी जो भी चीजें थी बॉडी के अंदर गई, बॉडी ने उससे चीजों को जो लेना था वो ले लिया, उसके बाद में बॉडी क्या कर रही है, उसको एक्सक्रीट आउट कर रही है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से बाहर जा रहा है। ठीक है, अब वो हमारा क्या बेटा जी, यूरिन की फॉर्म में भी जा सकता है, ब्रेस्ट मिल्क की फॉर्म में भी जा सकता है, स्वेट की फॉर्म में भी जा सकता है, या फिर हमारा फेसिस यानी कि स्टूल यानी कि हमारी पोटी के तौर पर भी हमारी बॉडी से बाहर जा सकता है। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या होता है बेटा जी, सिंपल से हमारा बेसिक लाइफ प्रोसेस होते हैं। तो MRSGEN, ठीक है जी। अब यहां पर अगर जो आप देखोगे तो M मतलब मूवमेंट होता है, R मतलब रेस्पिरेशन, S मतलब सेंसिटिविटी, हमारा G मतलब ग्रोथ, R मतलब रिप्रोडक्शन, E मतलब एक्सक्रीशन और N मतलब न्यूट्रिशन हमारा। ठीक है जी, मूवमेंट क्या होता है, और लिविंग थिंग हमारा मूव करती है प्लांट को छोड़ करके। ठीक है जी, हमारा रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा जी, हमारा जहां पर एनर्जी फॉर्म होती है हमारे किसकी बेटा जी, फूड की हमारी। ठीक है जी, हमारा सेंसिटिविटी क्या होता है बेटा जी, हमारा डिटेक्टिंग चार्ज इन द सराउंडिंग, कि हमें कैसा रिस्पॉन्स, मतलब कि क्या सेंसिटिविटी है। जैसे मैं यहाँ पर क्या है खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे लग रहा है कि यार मैं थोड़ा सा ऐसा तो ढीला ढीला सा तो नहीं खड़ा, तो क्या है कि ऐसे तथ के खड़ा होने का। तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या है, सेंसेस क्या काम कर रहे हैं। ग्रोथ हमारा क्या बेटा जी, ऑल लिविंग थिंग ग्रो करती है, जितनी भी लिविंग थिंग हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, है ना जी। हमारा रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं बेटा जी, हमारा मेकिंग मोर लिविंग थिंग ऑफ सेम टाइप, हमारे कि सेम टाइप की लिविंग थिंग को और उनका निर्माण करना, जैसे प्लांट्स भी करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई पेड़ के बराबर में देखना तो छोटे 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 पेड़ भी वहां पर उत्पन्न हुए रहते हैं। तो ये सारे एनिमल्स भी भाई अपना क्या है, रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना। बेबीज उनके भी होते हैं, ह्यूमन बींग्स भी करते हैं, तो और लिविंग थिंग्स काम करते हैं। एक्सक्रीशन यानी कि गेटिंग राइड ऑफ वेस्ट, हमारा कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल देना, ये सब लोग इस कार्य को करते हैं। न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो टेकिंग इन एट यूजिंग फूड, हमारा कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा बेसिकली न्यूट्रिशन हमें कहां से मिलता है, जो हम लोग अपना फूड इनटेक कर रहे हैं वहां से। तो यही हमारी क्या होती है बेटा जी, सिंपल सा बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है, जो कि हमने यहां पर आपको बताया। और आप सभी लोगों को पता ही होगा कि बी फार्मा मतलब BSc फार्मेसी होता है। और मैं एक और बात बता दूं भाई, जितने भी मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स के लिए बोला था, मैं अगर जो आपको देखिए एक मैसेज मैं देना चाहता हूं कि कल बहुत सारे बच्चों ने उनको ऑर्डर किया है, तो जितने बच्चों ने कल ऑर्डर किया था उनके पार्सल आज यहां से निकल जाएंगे। वो शाम को कॉल या मैसेज करके अपनी ट्रैकिंग आईडी ले लेना, मैं अभी शाम को निकलवा रहा हूं। 11 बजे यहां से आज नोट्स लिख लेंगे, क्योंकि आई थिंक सो फिर मंडे में यहां से नोट्स आपके डिस्पैच होंगे। दूसरी बात, ज्यादा सेट नहीं बचे हैं, अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 सेट बाकी हैं। तो अगर जो आपको ऑर्डर करने हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हो, जो मैंने अब मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैसेज करके। लिमिटेड, क्योंकि ये स्टॉक मैंने मंगाया था और इसको ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में जिन बच्चों के पास में पहुंचेगा उनका रिस्पॉन्स लेकर के फिर बाकी प्रिंट होगा। तो अगर जो आपको ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है जी, ठीक है। बेटा स्टमक एक पार्ट होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरठ से हरिद्वार जा रहे हो, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, और मेरठ से हरिद्वार जाते जाते आपको मुजफ्फरनगर में एक शिवा दा ढाबा मिलेगा, वो स्टमक है। ठीक है, सिंपल सी बात होती है। ठीक है जी, चलेगा। तो ये आप लोगों का क्या बेटा जी, कंप्लीट है जो बेसिक लाइफ प्रोसेस हमारा। अगर जो क्लियर हुआ तो फटाफट चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। उसके बाद में आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।